अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपका जो है यूनिट नंबर 5 उसका एक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फंक्शन और मैपिंग कहलाता है। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होगा तो आप एक्सरसाइज नंबर 5.5 सॉल्व कर सकेंगे। तो फंक्शन क्या होता है और इस यूनिट में जो डेफिनेशंस होती हैं तो जैसे डिफाइन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मतलब ये डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में आती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फंक्शन या मैपिंग होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले देखें कि इसकी डेफिनेशन ये है कि सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट होना उनमें ज़रूरी है दोनों सेट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन खाली नहीं होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन द रिलेशन के रिलेशन यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो फंक्शन क्या होगा, ए टू बी। ठीक है, इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। और उसके लिए दो कंडीशन उसने रखी हैं। पहली कंडीशन कि डोमेन ऑफ एफ यानी कि फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। ठीक है, कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के जो है ना हर वो एलिमेंट जो सेट ए यानी पहले सेट से बिलोंग करता है तो वो कहता है कि अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर में उसको सिर्फ एक ही दफ़ा आना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास है। तो अब देखें कि इसको हम थोड़ा जो है ना फिगर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें एक फिगर बनी हुई है, इसमें हमारे पास इस एग्जांपल में देखें दो सेट है। जो पहला सेट है सेट ए, उसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 5। अब देखें कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं 4 और इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं। अब देखें कि जो है ना डिफाइन अ फंक्शन एफ ए टू बी यानी कि ए टू बी है तो सेट ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, और बी टू ए हो तो फिर वो उलट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या कहता है कि फंक्शन में आपने पेयर बनाने हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो वो कैसे आपने चूज़ करने हैं, वो पेयर कैसे चूज़ करने हैं कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होना चाहिए। यानी कि जो आपके पास y है उसकी वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू में पुट करने के बाद 1 ऐड करें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कंडीशन उसने लगाई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये उल्टा जो a बना हुआ है फॉर ऑल यानी जो तमाम एलिमेंट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो x जो ऑर्डर पेयर में x पोजीशन पे होंगे वो बिलोंग करेंगे a से, और जो y पोजीशन पे होंगे वो बिलोंग करेंगे किससे, b से। अब देखें कि इसने यहाँ पे वो पेयर चूज़ किए हैं। अब गौर से देखें, अब यहाँ पे ये x है ऑर्डर पेयर में हमेशा पहला जो आपके पास नंबर होता है वो होता है x और दूसरा क्या होता है y होता है। ये x है ये y, ये x है ये y, ये x है और ये y है। अब इनको हम पुट करके देखते हैं कि क्या ये जो इसने कंडीशन बताई है उसको ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब देखें कि आपने y की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, और x की जगह क्या पुट किया, 0, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो दैट्स मीन ये ऑर्डर पेयर सही है। अब अगले को देखते हैं कि y की जगह आपने क्या पुट किया, 2, क्योंकि यहाँ y 2 है, और x की जगह क्या पुट किया, 1, 1 प्लस 1 कितना बना, तो 2 इज़ इक्वल टू 2। दैट्स मीन ये भी इस इक्वेशन को ये ऑर्डर पेयर भी सेटिस्फाई करता है। अब इसको देखते हैं, इसमें आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और यहाँ पे जो है ना y की जगह 3 पुट किया और x की जगह 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू 3। अच्छा देखें कि इसने ये कंडीशन जो बताई है उसके मुताबिक ये ऑर्डर पेयर इसने कहाँ से लिए हैं। देखें कि जब आप इनके दरमियान बाइनरी रिलेशन बनाते हैं यानी a क्रॉस b फाइंड करते हैं तो ऑर्डर पेयर कुछ यूँ बनेंगे कि 0 1 के साथ आएगा, फिर 0 2 के साथ आएगा, 0 3 के साथ आएगा, 4 के साथ आएगा, 5 के साथ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 जो है ना इन तमाम के साथ बारी बारी आएगा, फिर 2 इन तमाम के साथ बारी बारी आएगा, और 3 फिर इन तमाम के साथ। तो ये काफ़ी सारे आपके पास जो है वो क्या बन जाते हैं, ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। तो उन ऑर्डर पेयर में आपने वो पेयर चूज़ करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें।
तो वो टोटल आपके पास बनते हैं 1 2 3 4। ये 4 उन सारे पेयर्स में ये 4 पेयर ऐसे होंगे जो इस ऑर्डर को सेटिस्फाई करेंगे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें कि हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन की डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन जो एक्स पे आपके पास नंबर आ रहे हैं, तो एक्स पे 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो देखिए उनको हमने लिखा, तो जब हमने इसे सेट की शक्ल में लिखा तो ये वापस क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। उसने देखे ना पीछे डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेफिनेशन में उसने ये लिखा था फंक्शन में कि जो आपके पास पहला है कि डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, कि जब आप फंक्शन की डोमेन लें तो वो ए के बराबर होनी चाहिए, सेट ए के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी उसने ये कहा कि जो एलिमेंट हैं एक्स वो बिलोंग करते हैं सेट ए से, उनको ऑर्डर पेयर में सिर्फ एक ही दफ़ा आना चाहिए। तो क्या हम देखते हैं कि ये एक ही दफ़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब गौर से देखें, डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए हो गया, और रेंज जो होती है, रेंज जो वाई पोजीशन पे है, रेंज में वाई पोजीशन पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 और 4। तो ये जो है ना सबसेट है किसका, बी का, यानी ये तमाम एलिमेंट किस में पाए जाते हैं, बी में पाए जाते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है बी का जो इसमें नहीं आया सबसे, अगर तो ये जो है ना 5 भी इसमें आ जाता तो ये इक्वल टू बी हो जाता, लेकिन ये अब तमाम एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि एक्स का जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में एक ही दफ़ा आया हुआ है, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर में एक ही दफ़ा आए हुए। देखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए, और जो सेट ए के एलिमेंट हैं उन्हें रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं हो रहे। देखिए ये फ़र्क आ रहे हैं। तो अब देखें कि फिगर्स से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गौर से देखिए कि आपके पास सेट ए के एलिमेंट हैं और ये सेट बी के एलिमेंट हमने लिखे हैं। अब देखिए कि ज़ीरो अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, या 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस किसके साथ, 1 के साथ शो कर रहा है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। अब देखें कि कोई भी सेट ए का एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना रहा या एक से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बना रहा। और दूसरी कंडीशन ये है कि तमाम एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। सिंपल वे में अगर आप बात करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही ये चीज़, तो ये इस फिगर को देखें तो आपको फंक्शन समझ आ जाएगा कि फ़ंक्शन के लिए देखें कि क्या कंडीशन है। सेट ए पे हम जब भी फंक्शन पहले डिसाइड करना है कि फ़ंक्शन है या नहीं, यानी वो फंक्शन है या रिलेशन, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखना है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट इमेज बनाएं, ठीक है, और सिंगल इमेज बनाएं, यानी एक ही रिलेशन जो है ना सेट बी के एलिमेंट के साथ या एक ही ताल्लुक़ बनाएं। तो देखें सिंगल इमेज बन रहा है, तो दैट्स मीन ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल में देखें, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। वजह क्या है, गौर से देखें कि सेट ए के जो एलिमेंट है ए, इसने 2 इमेज बना लिए हैं। इसने ए ने 2 के साथ भी बना लिया है, रिलेशन बना लिया है, और 1 के साथ भी बना लिया है। तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं रिलेशन है। अब यहाँ पे देखें एक और कंडीशन जो हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें देखें इसने सिंगल इमेज या रिलेशन बनाया, लेकिन इसने बनाया ही नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि तमाम एलिमेंट को इमेज बनाना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ जब हम डोमेन लिखेंगे तो उसमें डी तो नहीं आएगा, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ किसकी इक्वल होगा, ए बी सी की इक्वल हो जाएगा, डी उसमें नहीं आएगा, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन के लिए क्या है कि 2 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट के साथ इमेज बनाएं, लेकिन सिंगल इमेज बनाएं, तो फिर वो फंक्शन होगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इंशाल्लाह हम इनके फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शन की टाइप डिसाइड करता है सेट बी, फंक्शन कौन डिसाइड करता है, सेट ए। और फंक्शन की टाइप हम कहाँ से जो है ना डिसाइड करते हैं कि इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या वन फंक्शन है, वो डिसाइड करता है सेट बी, ठीक है ना।
तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपने इसको फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है ताकि हम एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 5.5 है उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आता है, तो आपने इसको समझना है, ठीक है ना। तो आपको फंक्शन और रिलेशन के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिलेशन जो होता है, अब ये देखें ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है, बस ये इमेज बना रहे हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा इमेज भी बन रहा है, यहाँ पे बन ही नहीं रहा, तो ये रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन है और ये फंक्शन है। और फंक्शन की दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं कि अगर गौर से देखें इस फिगर से बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। एक तो सेट ए के तमाम एलिमेंट, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, अगर 5 हैं 6 हैं 7 हैं, तमाम एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ इमेज बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और का हमने ख्याल रखना है कि ये तमाम एलिमेंट सिंगल सिंगल इमेज या सिंगल सिंगल रिलेशन बनाएंगे, एक से ज़्यादा लाइक दिस, एक से ज़्यादा रिलेशन भी नहीं बना सकते और कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जो रिलेशन ना बनाए या इमेज ना बनाए। तो ये जो है ना परफेक्ट फिगर है फॉर फंक्शन, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।